एंड अ वेरी वार्म गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। वेल, अ सरप्राइज फेस, अ न्यू फेस कम्स ओवर हियर टुडे। आई एम योर होस्ट साक्षी ऑन गुड इवनिंग इंडिया। एंड आज शुक्रवार की शाम बहुत ही सुरीली शाम होने वाली है। जी हाँ, हमारे साथ आज आप एक ऐसा सफ़र तय करेंगे जिसमें आई एम श्योर अगर आपके हाथों में इस समय शाम की चाय का कप है और कुछ स्नैक्स हाथ में हैं तो आप बस अब आराम से पीछे होकर बैठ जाइए। एक म्यूजिकल सुरीली शाम का आपका यहाँ पर आगमन होने वाला है। जी हाँ, टुडे इट्स गोइंग टू बी अ म्यूजिकल जर्नी विद मी योर होस्ट साक्षी। तो दोस्तों अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने बताया था आपको, फ्रॉम वन म्यूजिकल जर्नी टू अनदर, बट दिस टाइम द म्यूजिकल जर्नी विल नॉट स्पीक टू द माउथ बट फ्रॉम द फीट। जी हाँ, ये वो जर्नी है जो हम सभी के दिलों में बहुत सालों से राज करती आई है। इसके अलग अलग तरह से रूप होते रहे हैं, फॉर्म्स अलग अलग आते रहे हैं। एट वन पॉइंट इट वाज क्लासिकल, then it became Bharatnatyam, from there came trance, and after that there was no stopping। और आज तो आई डोंट थिंक सो मैं इस जर्नी को क्या नाम दूँ या किस शब्दों में इस फॉर्म को बोलूँ मुझे नहीं पता, लेकिन एक कॉमन शब्द जो हम सभी जानते हैं वो है डांस। डांस इज़ दैट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन जब हमारे अल्फाज मुंह से नहीं निकल पाते हैं तो हम अपनी खुशी बहुत बार नाचने के थ्रू या डांस के थ्रू जाहिर करते हैं। एंड टुडे वी शैल बी टॉकिंग टू टू सच लिविंग लेजेंड्स of the beautiful dance form which is Kathak, and it's a pleasure। Why? One, because वो अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत, कहना चाहिए, रिकॉर्ड कायम कर रही हैं और शायद उसको तोड़ने वाला अभी तक कोई आया नहीं है। ये दो वो हस्तियां हैं डांस के रूप की, कथक डांस के रूप की, जो ट्विन सिस्टर्स हैं। मे बी आपने गैस कर लिया हो, मे बी आपने नहीं गैस किया हो। अगर आपने गैस नहीं किया है तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ दिव्या उप्रेती और दीक्षा उप्रेती की। दोनों का सबसे पहले यहाँ स्टूडियो में आज बहुत बहुत स्वागत है। दिव्या जी, दीक्षा जी, नमस्कार एंड गुड इवनिंग। एंड दैट फील्स गुड, द ट्विन सिस्टर्स सेड एंड सिंक टुगेदर। इवन नमस्कार, मतलब डांस से लेके नमस्कार तक का सफ़र भी एक साथ ही आज आया। सो सबसे पहले चलिए आपसे पूछती हूँ कि डांस का सफ़र एक साथ कैसे, मतलब इस दुनिया में एक साथ आने का डिसीजन आया, उसके बाद पढ़ाई साथ में करी, देन आज हमारा नमस्कार, द ग्रीटिंग टू आवर ऑडियंस इज ऑल्सो गोज टुगेदर। साड़ी भी आपने काफ़ी हद तक सिमिलर ही पहनी हुई है और उसके बाद डांस का सफर भी एक जैसा ही रहा। ऐसा कैसे हुआ कि डांस आप दोनों की जिंदगी में इतना ज़रूरी हो गया एक साथ? मैं ये कहना चाहूँगी कि ये शुरुआत तो हमारे फादर एंड मदर की सोच की वजह से है। तब तो हम बहुत छोटे थे तो ये था नहीं कि हमें डांस में ही जाना है। चूँकि हमारे पिताजी भगवत उप्रेती जी वो इसी लाइन में हैं। वैसे बाय प्रोफेशन ही इज़ अ टीचर, ही वॉज अ टीचर, इज़ नाउ रिटायर्ड, पर वो बहुत अच्छे तबला वादक और पखावज वादक हैं। और उन्होंने भी अपने कई कलाकारों के साथ, कथक डांसर्स के साथ, सिंगर्स के साथ संगत की है, पखावज में और तबले में। तो पिताजी को ये था कि ऑब्वियसली तब तो एक उनका जुड़ाव उस तरह से था। जब हम दोनों पैदा हुए तो उनको लगा दोनों जुड़वा हैं, लड़कियां हैं और अच्छी लगेंगी जब दोनों साथ। We were identical and plus we were identical। जनरली ट्विंस में जैसे कई बार फ्रेटर्नल ट्विंस या आइडेंटिकल होते हैं तो हम लोग आइडेंटिकल थे, बिल्कुल एक जैसे लगते थे। तो फिर ये सोचा गया कि इस लाइन में इनको डालते हैं और उनको बहुत अच्छा भी लगता था। तो उनके इनिशिएशन में हम दोनों ने फिर सीखना शुरू किया। ब्यूटीफुल। तो आपने उनकी इनिशिएशन से शुरू किया सीखना। हाँ। और उसके बाद इस जर्नी का कोई अंत आज फिर कोई अंत नहीं है, फिर अब चली रही है हमारी जर्नी अब तक। तो शुरुआत में कितना मुश्किल था जब आप बच्चे थे, छोटे छोटे? उस समय हम जब कथक सीखते हैं, मतलब कथक का तो कभी नहीं पता होता है, हाथ पैर चलना तो बहुत दूर की बात होती है। मजे की बात कि हम लोग बचपन से जब हम सीख रहे थे, सीखना हमने बचपन से शुरू किया। एज हो सकता है 5+ या जो भी होगा, हम लोग को दोनों को रुचि नहीं थी। मैं आज टेलीविजन पे साथ कह रही हूँ क्योंकि पिताजी, अच्छा हमारे घर में ये था कि हमारे ताऊ जी श्री मोहन उप्रेती जी वो लोक संगीत के बहुत बड़े विज्ञान मतलब ज्ञाता हैं और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में प्रोफेसर थे। तो उनका एक इन्फ्लुएंस हमारे परिवार में पूरा रहा। हम लोग का बचपन से हम लोग म्यूजिक में उठते थे तो पिताजी का रियाज कानों में सुनाई देता था, कभी तबला बजा रहे हैं, कभी पखावज का हो रहा है। ताऊ जी आते थे घर में, हमारे मतलब संगीत में बातें बहुत होती थी, रुचि थी, बट ऐसा कभी नहीं था कि हम दोनों उसी में घुसेंगे। डर था कि करना है, पढ़ाई तो सभी करते हैं, कुछ अलग हटके कुछ करो तो अलग हटके भाई चलिए डांस हम कर रहे हैं। बट हमारा चेंज मैं कहूँगी हमें आया जब हम लोग 6th या 7th क्लास में, हाँ स्कूल में, स्कूल से हमें एक्चुअली इनिशियली क्या था कि चूंकि बहुत छोटे थे तो कुछ पता ही नहीं था, जैसे आपने कहा कर्व भी नहीं पता था, तो डर से जाते थे। एंड हम दोनों माँ से कहते थे जाना जरूरी है, तो वो कहती थी हाँ नहीं करना है, तो हमने कहा चलो करना है और देखा ही था।
तो फिर जाते रहे और हमारा लेडी इवन स्कूल हुआ करता था, वहाँ हमारी मैम ने एक दिन बाई चांस हम दोनों को, कथक केंद्र हमारा इंस्टीट्यूट होता था, वहाँ हमें खड़े देख लिया होगा। अगले दिन उन्होंने हमें क्लास के सामने खड़ा कर दिया, वहाँ क्या कर रहे थे, तो शाम को समय था होता हाँ, तो हमने उनको बोला हमारी क्लास थी, ये था। सो शी वॉज वेरी मच हैप्पी, सरप्राइज्ड, एंड दैट वाज द डे, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर बोथ ऑफ अस, बिकॉज उन्होंने सबके सामने हम दोनों को बहुत अपलॉड किया कि इन दोनों को देखो, पढ़ाई तो आप सब कर रहे हो, बट जस्ट लुक एट देम, ये इतनी दूर जाती हैं, डांस करती हैं, देन शाम को घर आती हैं। तो वो चीज़, और वो कह लीजिए कि आई थिंक पढ़ाई और डांस साथ साथ था, वो कब धीरे धीरे हमारी बॉडी में एक रूटीन बन गया, हमें को ही नहीं पता लगा। हफ्ते में 3 दिन हम जाते थे और 3 दिन ऐसा लगता था अब क्या करें, स्कूल के बाद घर आ गए अब क्या करें, वो बेचैनी सी लगती थी। तब लगने लग गया था कि कुछ हमें भी इंटरेस्ट आने लग गया है। तो वो करते करते जर्नी कह लीजिए, स्कूल ख़त्म हुआ, कॉलेज ख़त्म हुआ, तो वो आज भी चला ही हुआ है। ब्यूटीफुल। तो मतलब बचपन से ये सफर जब शुरू हुआ, हम चलिए जानना चाहेंगे अब आपसे कि आपके गुरुजी कौन है जिनको आप दोनों आदर्श देखते हुए आज तक आगे बढ़े हैं। शुरुआत हमारी कह लीजिए जो बेस हमारा रखा वो हमारा श्रीमती भारती गुप्ता जी ने रखा जी। और पहले हम कुछ समय के लिए भास्वती जी के पास गए, भास्वती मिश्रा जी के पास भारती कला केंद्र में। तब हम बहुत छोटे थे, वो फेज वो था जब हम दोनों बेमन से हम जाते थे। पर लेकिन जब हम भारतीय कला केंद्र से जब हम कथक केंद्र गए, थोड़ा हम बड़े भी हो चुके थे, एक मेच्योरिटी कह लीजिए आ गई थी, स्कूल में अप्रिसिएशन मिलना शुरू हो गया था, और दीदी के साथ हमारा बिल्कुल एक मदरली अफेक्शन दीदी का हमारे साथ था। भारती दीदी के हम दीदी बोलते थे उनको, वो हम दोनों को, वो अपने सभी स्टूडेंट्स को प्यार से बिट्टू बुलाती थी। तो दीदी के साथ जो हमारा बेस है वो दीदी ने रखा। अच्छा। और ये कहूंगी कि 9 साल हम लोग दीदी के साथ रहे। हाँ, 9 से 10 साल। उसके बाद कह लीजिए जो एक कथक की जो एक मेच्योरिटी होती है एज टुडे एज अ परफॉर्मर, आज जो हम हैं एज अ टीचर, एज अ परफॉर्मर, और एक कथक की जो एक मेच्योर होकर जो एक समझ आती है कथक क्या है, कैसे आज हम एज अ डांसर सोसाइटी को, या आज हम दोनों सिखा रहे हैं तो हम बच्चों को कैसे दे रहे हैं, वो जो एक समझ है, वो जो उसकी डेप्थ, इन डेप्थ नॉलेज है, वो हमें मिली हमारे गुरुजी गुरु मुन्ना शुक्ला जी से। दोनों लखनऊ घराने के हैं, हमने उसी परिवार में हम आगे बढ़े हैं, और बचपन से मतलब हम कैंपस हमारा कथक केंद्र का ही रहा है। पहले हम लोग शाम को जाया करते थे गुरुजी के पास, जब हम गए हैं मुन्ना जी के पास, तब हमारा सुबह का रूटीन शुरू होता था। दैट वाज अ सीनियर लेवल कोर्स, मतलब जैसे ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं उस तरह। तो गुरुजी के पास आके ये रहा हम लोगों का, जो हमारा एक देखने का नजरिया जो है कथक को, वो पूरी तरह से बदला। मतलब एक हम बचपन के एक बच्चा हो गए कथक को देख रहे हो, फिर एक आप बढ़ रहे हैं और आपके साथ आपकी जर्नी कथक की कैसे बढ़ रही है, वो समझ, वो नजर जो होती है, वो हमें गुरुजी से मिली। इनफैक्ट हमारे पास एक क्लिपिंग भी है जो आप ही की दीदी की है। चलिए आइए अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे वो क्लिपिंग, जिसमें आप सुन सकते हैं इन्हीं की दीदी की जुबानी इनकी कुछ कहानियां। सावन की ऋतु आए रे सजनिया, सावन की ऋतु आए रे सजनिया, प्रीतम घर नहीं आए, घर नहीं आए, घर नहीं आए, प्रीतम घर नहीं आए। बाली उमर अब, 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 रैन अंधेरी, रैन अंधेरी रामा, रैन अंधेरी, रह रह जिया घबराए,
तो अभी हमने देखी आपकी एक बहुत ही खूबसूरत सी परफॉर्मेंस कथक के ऊपर ही। थोड़ा सा हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप बताएं कि वो परफॉर्मेंस थी क्या, किस बारे में था, आप क्या कहना चाह रहे थे? ये एक्चुअली हमारी दीदी गुरु की नहीं है, मालती जी हैं, मालती जी। श्याम जी बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं कथक की, जी। जानी मानी। इनके साथ हम लोगों ने ये परफॉर्मेंस दूरदर्शन के लिए ही करा था। जी। मल्हार क्या टॉपिक था उस टाइम पे, Theme उस तरह, हाँ। थीम था, तो वो एक कॉम्पोजिशन हमने बैठकी भाव स्टाइल में उसको हाँ। मतलब किया था, तो वो मालती दी के साथ हम लोगों का ये पूरा वहाँ पे ये हमने देखा। प्रेजेंटेशन था। हाँ। अच्छा, इसके अलावा आपसे हम जानना चाहेंगे जरूर, बहुत लंबा सफर रहा है, कभी आपने आज तक अलग अलग अकेले परफॉर्मेंसेस दी हैं कि हमेशा साथ में ही दिया है? अकेले जब तक स्टूडेंट लाइफ थी तब रहा, और उसके बाद से तो कोशिश हमेशा यही रही। और हम दोनों चूंकि जुड़वा बहनें हैं और कथक में हम दोनों ही हैं, तो एज डांसिंग ट्विंस ही हम लोग करते हैं। तो परफॉर्मेंसेस मेजरली पब्लिक के लिए हमारा डुएट ही गया है। हाँ, दूरदर्शन के लिए हम ये ज़रूर कहेंगे, क्योंकि दूरदर्शन का एम्पैनलमेंट होता है जो इसमें, तो उसके लिए ज़रूर जब हमारा ए ग्रेड हो गया था या उससे पहले भी हम लोगों ने वो तब हमारा ज़रूर सोलो हुआ है, बट आई थिंक वो हमारा सिर्फ दूरदर्शन के लिए ही रहा है। उसके वरना बाद साथ से में। हमेशा से हम लोग ने साथ ही किया है। बहुत खूबसूरत है, इनफैक्ट साथ होना ही चाहिए, जब साथ आए हैं तो हमेशा साथ रहना भी चाहिए। और वो कुछ अंडरस्टैंडिंग हम दोनों की टचवुड है जी। कि जो स्टेज में थोड़ा बहुत काम मतलब एक अच्छा लगता है, तो हमें को भी, हम दोनों को भी अच्छा जी। लगता है, जी। इसलिए हमने अपने आप को उस पे ही मतलब एक कह लीजिए कि रखा है कि तो चलिए आइए दिखाते हैं अपने दर्शकों को आप ही की कुछ सोलो परफॉर्मेंसेस भी, आप जो इन्होंने करी हैं देश और देश के बाहर, मतलब पूरी दुनिया में भी करी है। जय गणेश गणनाथ, जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न कर दूर हमारे, सकल विघ्न कर दूर हमारे, प्रथम धरे जो ध्यान तुम्हारो, प्रथम धरे जो ध्यान तुम्हारो, तिनके पूरन कारज सारे, तिनके पूरन कारज सारे, जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ। तो ये आप अभी देख रहे थे दीक्षा जी की एक परफॉर्मेंस, और हम चलते हैं अब उनसे पूछते हैं कि ये जो हम देख रहे थे